तो चलिए भाई, आज हमको क्या पढ़ना है? इतिहास। और इस इतिहास के बारे में एक टॉपिक हमको जानना है ना। टॉपिक कौन सा है भाई? हाँ, इतिहास पढ़ना है। और इतिहास में आप पढ़ रहे हैं क्या? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और इस मध्यकालीन इतिहास में पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर किसका आक्रमण? अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण, यही पढ़ रहे हैं ना। भारत पर किसका आक्रमण? अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। अब अरब कौन थे? ये भारत पर आक्रमण किए, क्यों किए, इसके बारे में हमको जानना है। तो आपको पता है कि अरब क्या है? एक देश है। अब जानते हैं ना अरब क्या? अभी आपको बताए थे कि अरब क्या है। अरब एक देश था उस समय। और यही एक देश जहां पर क्या, एक शहर था, मक्का और मदीना, जहां से ही किसकी शुरुआत हुई? इस्लाम धर्म की। किसकी शुरुआत हुई भाई? इस्लाम धर्म की क्या हुई? शुरुआत हुई थी। ये आप जान रहे हैं ना। मक्का और मदीना में, मक्का और मदीना में ही तो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। और यहीं यहीं से अब हम आपको बता रहे हैं कि अब इसी यहीं के जो निवासी हैं, यहीं के जो निवासी हैं वो क्या करेंगे? भारत पर आक्रमण करना है। यहाँ के रहने वाले लोग भारत पर आक्रमण करेंगे। इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब भारत पर अरबों का आक्रमण होता क्यों है, इसका कारण भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो भारत था वो, अभी आप एक मैप आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, हाँ, सही कह रहे हैं आप जी। मामला ये है कि जो मैप है वो, उसमें आप लगभग 600 ईस्वी के पहले का मैप आप जानेंगे। तो उस समय जो भारत था वो पाकिस्तान, कराची, ये सब किसके पास था? भारत के पास था। ठीक है ना। तो भारत के अधीन था, तब वो भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। वहीं पर उसी के जस्ट बगल से आगे बढ़ने पर क्या है? अरब है। ठीक है ना। अरब है, सऊदी अरब है। तो उसी जगह पर जो खलीफा का पद हम आप लोगों को बढ़ा रहे थे, वो खलीफा का पद कहां पहुंच चुका था उस समय? बगदाद। बगदाद, ठीक है ना। अभी तो बताए थे ना को हुसैन की हत्या हुई तो बगदाद के खलीफा के द्वारा क्यों करवाई गई? क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता था कि ये खलीफा ना बने। अब मामला ये है कि जब वो पहुंच जाता है कहां? पद बगदाद। तो वो बगदाद का जो शासक है, बगदाद का जो शासक है, उसके द्वारा क्या कहते हैं, अपने उसके द्वारा व्यापार किया जाता था। अब व्यापार किस रास्ते से होता था? पानी के रास्ते से। उस समय व्यापार करने का जो भी साधन था वो ये पानी वाली जहाज थी। तो वहां से व्यापार किया करता था। और कहां से किया करता था? तो वो जो किया करता था वो आज का जो श्रीलंका है वहां से, श्रीलंका से होते हुए उसे वो क्या कहता था? सिंघल द्वीप। समझ रहे हैं ना। सिंघल द्वीप से होते हुए वो क्या करता था? व्यापार करता था। और जब व्यापार किया करता था तो उसी जहां पर आप मैप में आप देखेंगे वो जगह है गुजरात। उसी के थोड़ा सा ऊपर, वहीं गुजरात के आसपास, वहीं पर एक क्या था? देवल बंदरगाह। ठीक है ना। और देवल बंदरगाह से उसकी जहाज जो है वो घूम जाती थी। और वो होते हुए किधर, ये कहते हैं बगदाद की तरफ, ईरान इराक की तरफ। समझ रहे हैं ना। और वहीं का एक शासक था जिसका नाम था, अ, जो वहां का शासक था उसका नाम अब्दुल बिन हज्जाज। अब्दुल बिन हज्जाज था। वो वहां का शासक था। उसका व्यापार चलता था। अभी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मामला ये था, कुछ ऐसे ही था।
ये गुजरात वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यही है गुजरात वाला हिस्सा जो है, जिसे जो कुछ कुछ इस तरीके से नहीं बना है, ऐसे ही भारत के ऊपर जा करके। तो ये यहीं पर क्या है, आपको पता है कि श्रीलंका, यहीं पर क्या है, सिंघल, क्या था, सिंघल द्वीप ना, इसे कहा जाता था यहां से। और ये यहीं से अपना व्यापार यहां से ऐसे किया करता था। यहां पहुंच करके एक यहीं पर बंदरगाह था, इस बंदरगाह का नाम क्या था, अभी आपको बताए थे, देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह, समझ रहे हैं ना। और यहीं के बाद वो अपना आगे की तरफ उसका, और यहीं पर वो कंट्री थी बगदाद, जो हम आपको बता रहे हैं, वो यहां पर अपना व्यापार किया करता था। तो रास्ता क्या था, वो यहां से जाना और यहां जाना था, यहां से आना था। तो यहीं पर वो जो बंदरगाह था देवल, यही इसी क्षेत्र के क्या थे, एक शासक थे जिनका नाम क्या था, राजा दाहिर, हिंदू शासक थे जिनका नाम था राजा दाहिर। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था, अब्दुल अल हज्जाज, यही तो आपको बताए हैं, अब्दुल अल हज्जाज। अल हज्जाज, ठीक है ना। वो यहां का क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था। तो अब वो क्या कर रहा है, इसी रास्ते से क्या कर रहा है, अब्दुल बिन हज्जाज था, माफी चाहते हैं, अब्दुल अब्दुल बिन हज्जाज था। वो यहां क्या कर रहा है, वो यहां पर अपना शासन कर रहा था। और यहाँ के शासक देवल बंदरगाह, जो इनके किसके अधीन आता था, ये पूरा सिंध वाला क्षेत्र किसके अधीन आता था, राजा दाहिर के। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब अरब क्यों आते आक्रमण करने, वही कारण आपको होता है, सब कुछ ठीक ठाक एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। वो अपना अपना व्यापार कर रहा था, किसके रास्ते से, सिंघल, सिंघल से, मतलब सिंघल का मतलब आज का क्या है भाई, श्रीलंका, आज क्या क्या है भाई, श्रीलंका। यहां से वो शासन मतलब यहां से वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि ये क्षेत्र किसके क्षेत्र से होकर के गुजर रहा था, राजा दाहिर के। एक बार राजा दाहिर ने क्या कर लिया, इसके पानी के जहाज को क्या कर लिया था, लूट लिया। अब जब पानी का जहाज लूट लिया तो काफी पैसों की क्षति हुई, हानि हुई, किसे हुई, अब्दुल बिन हज्जाज को। अब्दुल बिन हज्जाज को जब पैसों की क्षति हुई तो उसने क्या किया, उसने एक संदेश भिजवाया राजा दाहिर को कि भाई जो भी पैसे की क्षति हुई है, जो भी हमारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जो भी हमारे सामान का नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई करिए, अन्यथा के लिए ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं होगी। तो राजा दाहिर ने उसे क्या ले लिया, बिल्कुल हल्के में ले लिया। अब बिल्कुल हल्के में लेने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने उसे कुछ समझा ही नहीं, ये कुछ कर भी सकता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के शासक थे। तो अब्दुल बिन हज्जाज ने सबसे पहले एक एक जो है उसके यहां सेनापति था, नहीं, उसका नाम था अब्दुल्लाह। क्या नाम था, अब्दुल्लाह। अब्दुल बिन हज्जाज ने सबसे पहले किसे, अब्दुल्लाह को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। किसे भेजा, अब्दुल्लाह को। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला पहला अरबी था, ये अरब, पहला अरब का जो आक्रमणकारी है, इसका नाम क्या है, अब्दुल्ला है। लेकिन इसने भारत पर आक्रमण किया और ये क्या रहा, असफल रहा। कारण ये था, कारण ये आप समझो कि जो राजा दाहिर है, उन्होंने इस क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर अपने सभी क्या सैनिक लगा दिए थे। यहां सभी उसके जो भी सैनिक थे राजा दाहिर को, इस क्षेत्र पर जो है बिल्कुल तैनात थे, मुस्तैद थे। तो जब अब्दुल्लाह ने क्या किया, यहां से यहां पर आक्रमण किया, तो उनको उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, किसके, राजा दाहिर के सैनिकों ने। वो पराजित हो गया। और जब पराजित हुआ तो लास्ट में अब्दुल बिन हज्जाज ने अपने 17 वर्षीय, कहीं कहीं पर क्या मिलेगा, 16 वर्षीय या 17 वर्षीय, एक आर्मी चीफ कमांडर था इसका, सेनापति, 17 वर्षीय क्या था, सेनापति, जिसका नाम क्या था, बताइए भरा, बताइए भाई, क्या नाम था उसका सेनापति, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और सब कुछ आक्रमण हो क्यों रहा है, आपको बता दिए कि क्या, जहाज लूटने की वजह से। मोहम्मद बिन कासिम ने अब की बार चालाकी दिखाई। चालाकी ये दिखाए, उसने ये गलती नहीं की जो किसने किया था, अब्दुल्ला ने किया था।
अब मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ये स्थिति को देखा कि राजा दाहिर के द्वारा कहां और किस क्षेत्र पर अपने सैनिकों को लगाया गया, कहां और किस क्षेत्र पर सैनिकों को लगाया गया है। तो आपको पता है जो सैनिकों को लगाया गया है राजा दाहिर के द्वारा वो कहां लगाया गया है, ठीक है ना। सिंघल यहां ना, यहां से व्यापार हो रहा था और यहां आकर के और यहां से जा रहा था, वो कहां, उसके द्वारा व्यापार किया जा रहा था। तो यही तो सिंघल था, यहीं से पानी के रास्ते इधर से व्यापार हो रहा था। अब ये सब क्षेत्र किसका है, यहां से लेकर के ये सिंध वाला पूरा क्षेत्र जो था ये राजा दाहिर का। तो ये अपने सैनिकों को यहां लगाते थे। अब की बार इसने क्या किया, ये आक्रमण यहां से ना करके, देवल बंदरगाह के ऊपर ना करके, ये सिंध के रास्ते से भारत आया। किस रास्ते से, तो यही जानना होता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस रास्ते से, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के रास्ते, सिंध का मतलब या सिंधु के रास्ते, सिंध के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। प्रवेश कहां से किया, सिंध के रास्ते से। अब सिंध के रास्ते से भारत में उसने एंट्री ली, तो उसने सबसे पहले क्या किया, देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। सैनिक यहां थे, सभी सैनिक कहां लगे थे, यहां, और यहां से उसने मौका मिला उसे, और उसने एंट्री की और अपने सैनिकों के साथ 17 वर्षीय ये जो है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है और ये सफल होता है। तो पहला सफल आक्रमणकारी कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अब उसने आक्रमण किया और किसे पराजित कर दिया, राजा दाहिर को पराजित किया। इसने आक्रमण किया और राजा दाहिर को क्या किया, राजा दाहिर को पराजित किया, राजा दाहिर को पराजित किया, हरा दिया। और इसके बाद पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। और राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, राजा दाहिर की 2 बेटियां, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम निर्मला देवी, और क्या नाम था दूसरे का, बताइए जरा। इनकी 2 बेटियां थी, दोनों को अगवा कर लिया, नाम वही थोड़ा सा क्लियर नहीं है। दोनों बेटियों को क्या करता है, अगवा करता है, और अगवा करके कहां भेज देता है, अब्दुल बिन हज्जाज के पास। अब्दुल बिन हज्जाज कहां का, बगदाद का शासक है, जिसका ही तो आर्मी चीफ कमांडर था, जिसका ही तो सेनापति था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। उसके पास भेज देता है और पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार है, मोहम्मद बिन कासिम का। अब मोहम्मद बिन कासिम का पूरे क्षेत्र पर अधिकार है, ठीक है ना। सूर्य देवी और निर्मला देवी, क्या नाम था, निर्मला देवी और सूर्य देवी, इनको क्या करता है, दोनों बेटियों को अगवा करके कहां भेज देता है। अगवा करने का मतलब किडनैप करना, करके अब्दुल बिन हज्जाज के पास भेज देता। और कहां भेज दिया, अब्दुल बिन हज्जाज के पास भेज दिया, और क्या कर लिया, पूरे क्षेत्र पर कब्जा। और जब पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया, तो आपको उस दिन पढ़ाए थे ना कि जब पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद इसने क्या किया, भारत, अब ये यहां से जानिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन, मोहम्मद बिन कासिम, सफल आक्रमणकारी है, ठीक है ना। पहला व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर को पराजित किया और क्या कर लिया, हाँ, दोनों बेटियों को कहां भिजवा दिया। अब यहीं से शुरू होता है क्या, भारत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जैसे ही इसने कहां पर कब्जा किया, पूरे सिंध वाले क्षेत्र पर कब्जा किया, उसके बाद इसने शुरू किया क्या, इसने सबसे पहले जजिया कर लागू किया। वहां के सिंध के क्षेत्र पर के सभी व्यक्तियों के ऊपर क्या लगा दिया, जजिया कर, इसने जजिया कर लगा दिया। हाँ, अब कर का मतलब आप समझ रहे हैं, टैक्स, और जजिया क्या है, आप ये समझिए, जजिया एक, जो लोग पढ़े वो जानते हैं, गैर मुस्लिम कर था।
अब गैर मुस्लिम का मतलब जो मुसलमान ना हो, तो अर्थात किसके ऊपर लग गया? हिंदुओं के ऊपर। तो आपको पता है कि सिंध क्षेत्र में हिंदू राजा ही तो राजा दाहिर थे, तो वहां कोई मुसलमान था ना? कोई ना था भाई। जो इस्लाम को मानने वाला था कोई ना था। अब उन सब के ऊपर जजिया कर लग गया। अब जब जजिया कर लग गया तो उनके सामने दो कंडीशन रखी गई। कंडीशन ये थी कि या तो आप जजिया कर देंगे या तो फिर क्या करेंगे? इस्लाम कबूल करेंगे। अगर आप इस्लाम कबूल करेंगे तो फिर क्या होगा? तो आपको जजिया कर से क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना? गैर मुस्लिम कर था। कितना हिस्सा लिया जाता था जजिया कर? 1/2 से 2/3। इनके बीच में टैक्स होता था। ये कैसा? 1/2 से 2/3 भाग इनका होता था। ये टैक्स लिया जाता सीधा सीधा आधा। तो अब व्यक्ति दे पाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा? जजिया कर नहीं दे पाओगे तो फिर क्या करिए? इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इस्लाम धर्म। अब भाई ये किस धर्म को मानने वाला था? मोहम्मद बिन कासिम। तो प्रचार कर रहा कि नहीं कर रहा है? या तो टैक्स दो या तो फिर क्या करो? इस्लाम कबूल करो। तो सबसे पहला ही प्रश्न यही बनेगा, भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? कौन व्यक्ति था वो? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत में किसके? सोने के सिक्के चलवाए। भारत में पहला मुस्लिम शासक, मतलब भारत में पहला मुस्लिम शासक जिसने सोने के सिक्के चलवा, अब ये वहां शासन कर रहा है। वो व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। किसके सिक्के? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के चलवाने वाला ये पहला व्यक्ति। इन्हीं सिक्कों को क्या कहा गया? दिरहम। इन्हीं सिक्कों को क्या कहा गया? दिरहम। दिरहम सिक्के कहा जाता था। इन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के चलवाए, और इसी सिक्कों को क्या कहा गया? दिरहम कहा गया। बात समझ आ रही है? आक्रमण किया, राजा दाहिर को मारा, मारने के बाद दोनों बेटों को अगवा किया, भिजवा दिया कहां? बगदाद के शासक के पास। अब बगदाद के शासक के पास भिजवाया, और उसके बाद इसने सबसे पहले क्या किया? वहां के लोगों के ऊपर एक टैक्स लगाया। उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया। और उसके बाद क्या हुआ? जजिया लगाने के बाद उसने कहा कि जजिया नहीं दोगे तो फिर क्या कर लो? इस्लाम कबूल करो। और उसके बाद सोने के सिक्के चलवाए। इसने सबसे पहले खजूर की खेती करवाई। खजूर की खेती कहां हुई? भारत में पहले खजूर की खेती इसी के द्वारा करवाई गई। खजूर आप समझ रहे हैं, देखे भी होंगे। उसकी खेती की शुरुआत यहीं से। अब आप सबसे ज्यादा सऊदी अरब में, अब अरब में ही खजूर की खेती होती है। देखिए लोग कहते भी कि सऊदी अरब वाले खजूर ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना? दूसरी बात, इसने क्या? अरबी घोड़े, अरबी घोड़े लाए। भारत में अरबी घोड़े लाने का श्रेय किसे जाता है? कासिम को। ये अरबी घोड़े क्या होते हैं तो आपको बताए थे कि भारतीय घोड़े की अपेक्षा अरबी घोड़े के जो बाल होते हैं यहाँ कंधों के पास, वो बड़े होते हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर होते हैं वो अरबी घोड़े। ठीक है ना? अरबी घोड़े भारत में इसी के द्वारा लाया गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में की खजूर की खेती और क्या? ऊंट पालन की शुरुआत हुई। खजूर की खेती हुई और क्या? ऊंट पालन। ऊंट आप जानते हैं ना? ऊंट पालन की भी शुरुआत हुई। अच्छा, ऊंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊंट का जो कुबड़ है ना, आप जानते हैं? वो उससे क्वेश्चन आया था आपकी बार पेट में। पानी को वो क्या करता, वहां स्टोर करके रख लेता काफी दिनों तक। वहां वसा होता है ना, उसी में पानी रख लेता है। उसमें पानी मिले या ना मिले, फिर वो क्या करेगा? उसमें पीता रहता है वो धीरे धीरे, उसकी कोई दिक्कत उसे नहीं होती। ऊंट पालन की भी शुरुआत किसके द्वारा? इसने मानसून, इसी के द्वारा किस शब्द की? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। मानसून आप जानते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना मानसून शब्द, तो मानसून शब्द भी किसके द्वारा लाया गया? कासिम। मानसून जो शब्द है ये सब किसके द्वारा आया है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहां से? ये उत्पत्ति भी इसी के द्वारा। ठीक। और क्या हुआ? इसके द्वारा मानचित्र का विकास करवाया गया। इसके द्वारा मानसून शब्द, मानचित्र, मैप जो देख रहे हैं ना, इसका विकास हुआ। ये सब काम किसके द्वारा हो रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। आक्रमणकारी था, आक्रमण किया, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या किया? भारत लाया। लेकिन सबसे मेन काम क्या कर रहा था? भारत को लूट रहा था। अब आप कहेंगे कैसे लूट रहा है? टैक्स सबसे ज्यादा ले रहा है। इसने क्या किया? 2 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करवाया। कौन कौन सी 2 पुस्तकें थी?
जिसको इसने अरबी में अनुवाद करवाया। पहली पुस्तक का नाम क्या था भाई? पहली तो एक थी पंचतंत्र, और दूसरी क्या थी? चरक संहिता। समझ रहे हैं ना? चरक संहिता और किसकी? पंचतंत्र। चरक संहिता और पंचतंत्र, और पंचतंत्र, इन दोनों का इसने क्या करवाया? अरबी में अनुवाद करवाया। अरबी में अनुवाद करवाया। चरक संहिता में क्या है भाई? कैसी किताब है? आयुर्वेद से, आयुर्वेदाचार्य, ठीक है ना? उसमें आयुर्वेद संबंधी बातें हैं। और पंचतंत्र कैसी है? कहानी है, ठीक है ना? कलिला व दिमना नाम रखा। कलिला किसका नाम था? चरक संहिता की। और दिमना किसका? पंचतंत्र की। इसका इसने क्या करवाया? चचनामा पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि, चचनामा समझ रहे? किताब थी अरबी में। उसी किताब से जानकारी मिलती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने निर्मला देवी और किसको? सूर्य देवी को भेजा था किसके पास? अल हज्जाज, मतलब अब अब्दुल बिन हज्जाज के पास भेजा था। तो उन दोनों, उनकी दोनों बेटियों ने क्या किया? इन दोनों लोगों ने भी दिमाग लगाया। कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, बाद में ये दोनों जब वहां जाती हैं तो अल अल हज्जाज जो है, जो हज्जाज है, वो अपनी दोनों बेटों का इससे विवाह करवाता है। तो लेकिन विवाह करवाने से पहले ये दोनों क्या कहती हैं? कहती हैं कि आपके पास भेजने से पहले, ये चचनामा में लिखा गया, भेजने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत आबरू लूट ली थी, और तब जाकर के हमें यहां भेजा था। तो हम जो है शादी करने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन ऐसा मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये किसने दिमाग लगाया? इनके द्वारा। जबकि ऐसा मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं किया था, लेकिन अब ये चचनामा में लिखा है कि उसने क्या किया? दोनों को अगवा किया और भिजवा दिया था। लेकिन अब मोहम्मद बिन कासिम को फिर कौन? मतलब मोहम्मद बिन अल हज्जाज जब ये बात सुनता है निर्मला देवी और सूर्य देवी से, तो कहता है कि तुम पहले इंडिया छोड़ के वापस आओ। कहां आओ? अरब आओ, बगदाद आओ। और वहां बुलाता है। वहां बुलाने के बाद उससे पूछताछ होती है, और बाद में क्या? निर्मला देवी और सूर्य देवी के कहने पर इस बात को वो मान करके मोहम्मद बिन अल हज्जाज क्या करता है? इसे मृत्युदंड दे देता है। किसे मार देता है? मोहम्मद बिन कासिम को उसे मृत्युदंड दिया जाता है। तो 714 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती? वो भारत छोड़कर चला जाता है और उसे उसकी क्या हो जाती? मृत्यु। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ोगे क्या? 712 से 714 ईस्वी। तो ये बातें किससे थी? मोहम्मद बिन कासिम से थी, और उसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। तो यही चीजें हमको जाननी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कौन आक्रमणकारी? जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये सारी कहानी हम आपको मतलब बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। कैसे कैसे क्यों आक्रमण हुआ? मात्र और मात्र एक ही कारण क्या था? राजा दाहिर के द्वारा मोहम्मद बिन हज्जाज के पानी के जहाज को लूटना। ठीक है, कहां के शासक थे? तो हम आपको बताए ये सिंध वाले क्षेत्र के राजा थे। राजा दाहिर हिंदू शासक थे। इनकी राजधानी देवल हुआ करती थी। देवल एक बंदरगाह भी थी, और उसी के रास्ते से व्यापार किया करता था कौन? हाँ, मोहम्मद जो है बिन हज्जाज। मोहम्मद बिन हज्जाज यह व्यापार किया करता था, यहां का शासक था। और यही देवल बंदरगाह गुजरात के ऊपर बिल्कुल हिस्से पर, जहां पाकिस्तान को टच होता, वहां पर वो क्या था? बंदरगाह था। और ये कहां से? सिंघल द्वीप, जो आज श्रीलंका है, वहां से व्यापार होता था। इसी पानी के रास्ते से उसके ऐसे पानी के जहाज जाया करते थे यहां। लेकिन इसी रास्ते पर एक दिन क्या हुआ? आक्रमण हुआ, और क्या कर लिया गया? जहाजों को लूट लिया गया। ये सारी कहानी थी। इसी बात को नोट करेंगे। क्या लिखेंगे भाई? भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है ना? इसमें हेडिंग डालेंगे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम था भाई? मोहम्मद बिन कासिम।
टाइम पीरियड लिखेंगे कब से कब तक। हम्म मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लिखेंगे। लिखिए, इस समय, किस टाइम, अरे इस समय किस समय भाई, 712 कहेंगे इस समय, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। इस समय भारत में सिंधु के पास, सिंध क्षेत्र समझ रहे हैं ना, जो कश्मीर, पंजाब, गुजरात, कराची, पाकिस्तान, ये वाला पूरा क्षेत्र था, समझ पा रहे हैं ना, वो क्षेत्र, अखंड भारत, जब भारत का खंड नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। इस समय सिंध के पास ब्राह्मण वंशीय, ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर, राजा दाहिर राज्य कर रहे थे। समझ पा रहे हैं ना, राजा दाहिर राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे। राज्य कर रहे थे, तथा इनकी राजधानी देवल थी। क्या थी भाई, देवल थी। अभी आपको बताया है इनकी राजधानी क्या थी, देवल थी। देवल थी। लिखो, जो एक बंदरगाह भी था, जो एक बंदरगाह भी था, देवल बंदरगाह भी वहीं था, देवल थी, और उसी के समय उस वहां का क्या, एक बंदरगाह भी था, देवल बंदरगाह। ठीक। लिख लीजिए, उस समय खलीफा का पद, उस समय खलीफा का पद बगदाद पहुंच गया था। खलीफा का पद बगदाद पहुंच गया था, और वहां का जो खलीफा था, क्या नाम था, अब्दुल बिन हज्जाज। हज्जाज, ठीक है ना, ये था खलीफा, कौन था, अब्दुल बिन हज्जाज। ठीक, ये क्या था, वहां का खलीफा था। आगे लिखेंगे, लिखिए, सिंध मार्ग से, सिंध मार्ग से, मार्ग से बगदाद के शासक द्वारा सिंघल से, सिंघल से सिंघल से पानी के जहाज द्वारा, पानी के जहाज द्वारा व्यापार किया जाता था। ठीक है ना, क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। लिख लीजिए, एक दिन राजा दाहिर के सैनिकों ने, एक दिन राजा दाहिर के सैनिकों ने जहाज को लूट लिया। जहाज को क्या कर लिया, लूट लिया, और जहाज को लूट लिया, और ना लिखना, जिससे, जिससे, हम्म,
लूट लिया, जिससे हज्जाज को आर्थिक नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान हुआ, ठीक है। उसी की भरपाई करने के लिए, उसी की भरपाई करने के लिए लूट लिया, और उसी की भरपाई करने के लिए हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के रास्ते भारत भेजा। पूरी बात हम आपको बता चुके, पहले उसने संदेश भिजवाया था कि भाई जो भी मेरा नुकसान हुआ आप उसकी भरपाई करिए, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। अब लेकिन अंजाम तो बुरा होगा, अब ये उस बात को माने ही नहीं राजा दाहिर, हल्के में ले लिए। अब हल्के में चाहे जो जिसको भी लेता है वो भारी पड़ जाता है बाद में, ठीक ना। अब हल्के में लेने का मतलब ये होता है कि कोई कोई भी दुश्मन हो, उसके जो है हर एक मूवमेंट का पता होना चाहिए, कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो तैयारी अच्छी उसने किया था, और उसे किसको भेज दिया, मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। तो आप लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेज दिया, सिंध के रास्ते क्या कर दिया, भारत भेज दिया। आप लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर मात्र 17 वर्ष की आयु में, वैसे 16 या 17 इन्हीं दोनों में उसका उम्र रहता है, लेकिन मात्र 17 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 17 वर्ष की आयु में आक्रमण किया। यंग था बिल्कुल, बहुत कम उम्र थी। ऐसे जो लड़के होते हैं जिनकी उम्र कम होती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है, तो जो भी करेंगे उनको वो नहीं पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा। समझ रहे ना। 17 वर्ष की उम्र में भारत पर आक्रमण किया, लिख लिए, नोट कर लिए ना इस बात को। लिखेंगे आगे, आक्रमण कर लिया ना, आक्रमण किया जी। आप लिखेंगे भारत पर आक्रमण करने के दौरान दाहिर की हत्या कर दी। भारत पर आक्रमण करने के दौरान दाहिर की हत्या कर दी। दाहिर कौन है, सिंध क्षेत्र के राजा हैं, जो हिंदू शासक थे, ठीक है ना। हत्या कर दी, और उनकी दोनों बेटियां निर्मला देवी और सूर्य देवी को अगवा करके बगदाद भेज दिया। हत्या कर दी, और उनकी दोनों बेटियां निर्मला देवी और सूर्य देवी को अगवा करके बगदाद भेज दिया। अगवा करके निर्मला देवी और सूर्य देवी को अगवा करके बगदाद भेज दिया, ठीक, बगदाद भेज दिया। आगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला सफल आक्रमणकारी था, या पहला मुसलमान था, ऐसा लिख लीजिए, पहला मुसलमान था जो सफल हुआ ही है। आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। इसके बाद कौन आएगा, महमूद गजनवी, ठीक है ना, वो तुर्क है, ठीक है, वो भी है इस्लाम को मानने वाला, लेकिन उसकी जाति क्या है, तुर्क है। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी आप पढ़ोगे, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है, ये अरबी है ये, ठीक। समझ पा रहे हैं बात को, क्या लिखे, आक्रमण करने वाला जी। आगे लिखेंगे या भारत में जजिया वसूलने वाला पहला मुस्लिम या पहला मुसलमान था, या भारत में जजिया वसूलने वाला पहला मुसलमान था। अभी हम आपको बताएंगे जजिया क्या है, तो लिखवा देते आगे, या भारत में जजिया वसूलने वाला पहला मुसलमान था,
आगे लिखिए, जजिया एक प्रकार का कर कर था। जजिया एक प्रकार का क्या था भाई? कर था, जिसमें 1/2 से 2/3, जिसमें 1/2 से 2/3 भाग ये देने होते थे, देने होते थे। इंपॉर्टेंट बात लिखिए, कर तो था लेकिन कैसा था? 1/2 भाग देना होता था या 2/3 भाग देना होता था। लेकिन ये भी तो लिखो, लेकिन क्या है? लेकिन यह एक गैर मुस्लिम कर था, ये लिखो। यह एक गैर मुस्लिम, मतलब गैर मुस्लिम का मतलब किसके लिए था? हिंदुओं के ऊपर था। यह एक गैर मुस्लिम कर था। आगे चल करके आप देखोगे, जब अभी और आगे पढ़ोगे ना, तो जजिया लागू होगा, लेकिन स्त्रियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, पंडित को और विकलांग को, पंडित का मतलब जो धर्म की बात करते हैं उनको, हाँ ब्राह्मणों को, इन सब को जजिया से मुक्त कर दी किया गया। लेकिन बाद में सबके ऊपर क्या, और बाकी लोगों के ऊपर क्या था? जजिया था। तो फिलहाल ये जजिया कैसा कर था? गैर मुस्लिम। आगे लिखो, लिखो, इसके द्वारा सोने के सिक्के चलवाए गए, जिन्हें दिरहम कहा गया। इसके द्वारा किसके सिक्के भाई? के द्वारा सोने के सिक्के चलवाए गए, जिसे दिरहम, जिसे क्या कहा गया? जिसे दिरहम सिक्के कहा गया। लिख लीजिए, यह सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला मुसलिम था। या सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला मुसलमान या पहला मुस्लिम था। आगे लिखो, सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला मुस्लिम या मुसलमान था। आगे लिखो, क्या लिखोगे आगे? इसी ने भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े भी लाए। इसी ने भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े लाए। और अरबी घोड़े की हमने आपको विशेषता बताई, ताकतवर ज्यादा, बाल बड़े बड़े होते हैं, कहाँ उनके? गर्दन के पास। ठीक है ना? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे भाई मूवी में देखे होंगे, किसी गाने में आपने देखा होगा। ठीक है, अरबी घोड़े लाए। आगे लिखेंगे, देखने को तो आप बहुत कुछ देखते हो, समझो तब ना, है ना? कहोगे अरे एका तो हम जानते रहे, लेकिन ऐसे न पता रहा। सही कि नहीं सही है? हाँ, ये चीजें होती हैं। आगे लिखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में इंस्टाग्राम से कुछ न बचा हुए, इंस्टाग्राम पे कुछ न बचा हुए कि कैसे, कहां कौन प्राइवेसी लागत है, कैसे क्या चीजें होती हैं, वो उसको सब जानते हैं। लेकिन गधा इसको नहीं जानते हैं कि अरबी घोड़े कैसे घोड़े होते हैं। ठीक है ना? आगे लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इंस्टाग्राम चलवा देगा। अगर इंस्टाग्राम चलवा दिया होता ना, अब तक दुनिया बहुत आगे हुई होती। ठीक है ना? तो हम ये कह रहे थे कि इंस्टाग्राम की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज के टाइम पे बताने तो लगे, कारण यही था कि अरबी घोड़े नहीं जानते हैं, खजूर नहीं जानेंगे, है ना, ऊंट नहीं जानते हैं, जानते हैं सब। चलिए बहुत अच्छा। तो फिर बताइए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? हम्म ऐसा कुछ है? क्यों कहते हैं? ठंड नहीं लगती है उनको। बहुत सही, है ना? बिल्कुल संध्या सही बता रही हैं।
ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, चौड़े होते हैं, गद्दी नुमा होते हैं। वो रेत में जब पैर रखते हैं तो वो नीचे नहीं धंसता, ऊपर ही रह जाता है और तेजी के साथ वो भाग लेता है। जबकि अन्य जानवर की अपेक्षा उनके पैर गद्दीदार नहीं होते, नुकीले होते, तो वो रेत में धंस जाएंगे, और जब वो उतना उतना मेहनत करके निकालना पड़ेगा तब उसकी अपेक्षा उसकी चाल ज्यादा तेज हो जाती। इसीलिए ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान का नहीं भाई, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में क्या है? रेत ज्यादा होती है, इसीलिए। समझे ना? हाँ, तभी इसने इंस्टाग्राम की बात किए हैं, और कोई बात नहीं थी जी। आप लिखें, आप क्या लिख रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में खजूर की खेती और खजूर की खेती और ऊंट पालन, खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की। ठीक। लिखेंगे अरबों के भारत आने से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। मानसून शब्द की क्या हुई भाई? उत्पत्ति हुई। और इनके द्वारा और इनके द्वारा मानचित्र और इनके द्वारा मानचित्र और इनके द्वारा मानचित्र का भी विकास हुआ। और इनके द्वारा मानचित्र का भी विकास हुआ। लिखेंगे अरबियों ने भारत में आकर दो पुस्तकों की अरबी में अनुवाद करवाया। ऐसे लिखेंगे अरबियों ने भारत में आकर दो पुस्तक, इतना लिखना है, अरबियों ने भारत में आकर दो पुस्तक। कौन कौन सी पुस्तक है? चरक संहिता और पंचतंत्र। चरक संहिता और पंचतंत्र, दो पुस्तक, चरक संहिता और पंचतंत्र। पंचतंत्र को अरबी में अनुवाद करवाया। अरबी में अनुवाद करवाया। जो अरबी में अनुवाद करवाया जो कलीला व दिमना, कलीला व दिमना कहलाए। दिमना कहलाए। कलीला कौन है? चरक संहिता। दिमना कौन है? दिमना, कलीला। ठीक है, आगे लास्ट लास्ट पॉइंट यही लिखना है। लिखिए चचनामा पुस्तक से यह जानकारी मिलती है। दिमना क्या? जो कलीला व दिमना नाम से क्या लिखे हो? कहलाए, बात खत्म। अब आगे लिख लो। चचनामा पुस्तक से चचनामा पुस्तक से जानकारी मिलती है कि जानकारी मिलती है कि 714 ईस्वी में 714 ईस्वी में राजा दाहिर की बेटियों के कहने पर
कहने पर राजा दाहिर के बेटियों के कहने पर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को बगदाद बुलाया और 714 ईस्वी में उसे मृत्युदंड दे दिया। बगदाद बुलाया और 714 ईस्वी में उसे मृत्युदंड दे दिया। अब क्या कहने पर भाई राजा दाहिर की पुत्रियों के कि भाई वो यहां पर भेजने से पहले उसने क्या किया था, इज्जत लूट ली थी। इसी बात को लेकर के क्या हुआ, ठीक। हेडिंग डालो भारत में तुर्क आक्रमण। इसके बाद किसका आक्रमण हुआ, भारत में तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण, पहला व्यक्ति कौन, महमूद गजनबी या महमूद गजनी, नाम लिखेंगे, महमूद गजनबी या महमूद गजनी। समय लिखेंगे 1000 से 1027। पढ़ेंगे कल 1000 से 1027। मामला ये 11वीं शताब्दी का है। कब, जब महमूद गजनी या महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करेगा। ये गजनी एक प्रांत है, वहां का निवासी है, वहां का रहने वाला तुर्क है। भारत में पहला क्या, तुर्क, तुर्क जाति से है, ये आक्रमण करेगा। तो इसके बारे में जानेंगे, आप खुद पढ़ के आइए, ठीक है ना। इतनी बात है। देख रहे हैं 17 साल का लड़का भारत में आक्रमण करके क्या कर लिया, राजा दाहिर को हरा करके इतने दिनों तक शासन किया, जजिया कर वसूला, इस्लाम का प्रचार किया और क्या, रुपया पैसा लूट करके ले गया। और आप क्या करते हैं 17 साल की उम्र में, गुल्ली डंडा खेलते हैं, इंस्टाग्राम चलाएंगे, पबजी खेलेंगे, गोली मारेंगे, गधा, है ना। यही बात है। तो क्लास को यहीं दींड करते हैं, ठीक। हाँ, वाईफाई नहीं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।